सुहानी वासंती संध्या और उसका आगमन। दिश पश्चिम रंग चुकी है पूर्णतः सिंदूरी रंग से। छाई हुई है लालिम आभा उसके चरण, कदम, कटी, ऋत, भाल प्रदेश पर। संपूर्ण ताल तलैया जल तल पर, ताल तलैया तट संकित नयन जलपान करते मृग मृगी बाल वृंद झुंड पर। मनोहारी जल क्रीड़ा करते मदमत्त सुंडिन समूह पर। खेत खलिहान पर वीरान पर भी तरवर डाल आसीन कपिन दल पर। अपने अपने बाल वृंद को निज निज अंक समेटे अंग सिकोड़े बैठे लांगुल समूह पर। पार्वत्य श्रृंगों पर गगनोड्डयित वायुयान पर भी आधुनिक महालय कल कारखानों पर उनकी मंद मंद धूम्र उगलती विशाल चिमनियों पर भी। कार्यालयों पर, कारखानों, कार्यालयों से काम कर निकले जन समूह पर, शहर सड़कों पर रेंगते जन और वाहनों के सैलाव पर, ग्राम पर, ग्राम्य पगडंडियों पर, उन पर चलते श्रमिक कृषक ढोर डंगर दल पर भी सर्वत्र छाई हुई है लालिमा वह। संभवतः कुछ पलों के लिए दर्शन लाभ करा रही है वह मेरे लाल की लाली जगती को। क्या हुआ? क्या मोह मुग्ध जगती को लाल की लाली दर्शन का मात्र इतना ही सुख संयोग था? क्या मोह मुग्धा को वह सौंदर्य सुहाया नहीं जो उसने अपनी सिंदूरी आभा के स्थान पर ईषत श्यामलता लिए साज सज्जा सज्जित करना आरंभ कर दिया। लो, फिर एक बार हुआ गगन बहुरंगी। इंद्रधनु ही दल के दल हरिताभ सुख सारिका, उज्ज्वल धवल बकुल पांति, नील श्वेत कपोत, पीत श्याम सुगना पाखी, सभी हैं आ रहे चले रहे हैं बोल बुला छूटे पीछे अपने जन परिजनों को। छूटा पीछे कोई बाल वृद्ध आ रहा चला। संपूर्ण पिसा गगन है कलकंठ काकली कल रवित। बहुरंग रंगेमा है रंजित। पहुँच चुके घर सभी अपने, पहुँच कर घर कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ चहक रहे हैं, कुछ महक रहे हैं, कुछ ढल रहे हैं, कुछ ढाल रहे हैं।
ढलने ढलाने में ही दिन ढल रहा है। निशागमन जा रहा है होने, मिल रहे हैं दोनों समय, समय दोनों में हो रही है संधि। सांध्य वेला है यह, दिन हुआ सकुशल व्यतीत, अर्पणार्थ श्रद्धा है घर घर, देव पूजन देव वंदन, आनंदांदोलित है तन मन जीवन, बहुसंख्यक प्रत्यक्ष प्राप्त्यार्थ, अल्पसंख्यक प्राप्यासार्था, आनंद दायिनी है संध्या। श्यामा में आभरण में अब भगवान भास्कर के जगती को तपाने पर है विराम। न्याय कार्य आलयों के क्रियाकलापों पर है विराम। गृहिणी के गृह कार्यों पर है विराम। तितली के काले पीले धवल पंखों पर है विराम। कली पुष्पों पर मंडराने पर है विराम। अलके गुंजन पर है विराम। प्राणियों के यत्र तत्र भ्रमण पर है विराम। क्रीड़ा क्रियाओं खेल अटखेलियों पर है विराम। अध्ययनार्थियों के अध्ययन पर है विराम। अध्यापकों के अध्यापन पर है विराम। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर है विराम। वणिक वणिज क्रियाओं पर है विराम। भोजनालयों के भोजनायोजनों पर है विराम। लेखकों के लेखकीय कर्म पर है विराम। गतिमान है तो बस संचार साधन और कल्पना उड़ान। संध्या वंदन पूजन अन्यत्र सर्वत्र है विराम। विराम केवल विराम। जगती को विराम दायिनी है संध्या। श्यामा की श्यामलता में सितारे झिलमिला गए। हाँ हाँ, आसमान में प्यारे पुष्प खिल गए। यत्र तत्र समूह के समूह हैं खिले। कहीं सत भैया तो पिरैया आ मिले। गृहस्थ जन कार्यों से विराम पा गए। अध्ययनार्थी नयन निद्रा से भर गए। राज्यालय कार्यों से विराम पा रहे। भोजनालय भोजनायोजनों से विराम पा रहे। जगती अब समस्त विश्राम कर रही। नियत नटी कार्य कुछ अभिराम कर रही। चंद्रिका रजत चहुदिश लुटा रही। मलयानिल गंध उन्मक्त छुटा रही। रजनीगंधा बांटती भीनी सी सुगंध। हर श्रृंगार के खुले बंधे सारे बंध। झरने यहाँ वहाँ रहे उछल मचल। सलिला तटबंध में बहती कल कल। अब तक था जो फिरता स्वच्छंद, अली है कमल कोश में बंद। तितली जो उड़ती डाली डाली, उसने भी विश्रांति
पाली करती रही जो दिन भर गुंजार। बंद हुए मधु मक्षिका के द्वार। केकी बैठा चढ़ तरु शिखा पर। बंद किए उसने अपने नयन और सुपर। मन में अपने ऐठा ऐठा संग भी मांद अपनी जा बैठा। कोई तृण पर कोई डाल पर सोए हैं सब भोले वनचर। दिन भर श्रम में रहे भिगोए कजरी धौला सब हैं सोए। झबरू कबरी सतर्क सो रहे तनिक सा खुटका होते ही कान खड़े कर रहे। मधुगंध की ओढ़ दुसारा मधुगंध की ओढ़ दुसारा। जगती सोती है रंग सारा। जगती को दिखलाती विश्राम द्वार जो। जगती को दिखलाती विश्राम द्वार जो। विश्राम प्रदायिनी है संध्या। एक ही रंग में रंगी साम्राज्ञी निशा द्वारा सम्राट दिवस को दाय के रूप में प्रदत्त उज्ज्वल सोनल प्रभामय प्रभात ने जगत को बहुरंग रंजित कर डाला। निराकार जग साकार हो उठा। नील पीत हरित लालिम श्वेत श्याम आभा मई पाखियों की उन्मुक्त उड़ान ने आकाश को बना डाला इंद्रधनुषी आभावान। खिल खिल उठे दुग्ध धवल सम धवल झाग भरे निर्झर। कल कल छल छल निनाद कर बह चली अमृतमयी सरिताएं। साधना करने लगे पर्वत श्रृंग। ध्यान मग्न हो उठे बकुल। हो उठा गुंजरित पुनः कंज वन। मदमत्त भ्रमर गुंजार से लेने लगा सागर उत्तुंग उछाल मोद भर कर के। शैशव से बाल्यावस्था पार कर युवा बना प्रभात बढ़ाने पकाने लगा। बढ़ाने पकाने लगा। अब वह विविध शाकान्न फूल फल बनाने लगा। अभ्र बरसने के लिए तपने तपाने लगा। स्वयं कुंदन बनाने के लिए एकाकार हो उठा श्वेत धवल प्रकाशमय जगत परम प्रभामय प्रभु से। अब चला वह अपनी युवावस्था पार कर प्रौढ़ावस्था की ओर। एक प्रहर की शैशव बाल अटखेलियां फिर प्रहर एक तपने तपाने में किया व्यतीत। अब ढलान पर है वह। हो चुका है त्रिप्रहर आरंभ उसका। कुछ ढलने लगा है उसका ताप अपने आप। छायाएं हो चुकी हैं लंबी और लंबी जैसे जा रही हूँ चली उससे दूर और दूर छोड़ती अपनी स्याही जो अब तक थी सिमटी हुई उसी में। घटते
जीवन पाप में यही तो है होता। कैसा होता जो वानप्रस्थ ने बना हुआ होता। आर्यों ने जीवन में अपने वानप्रस्थ बनाया ही न होता। देता है वानप्रस्थ शांति, घटता पाप भी प्रदाता है शांति का, संतोष का। बीतते बीतते प्रभात के त्रिप्रहर का आ चुका अब अंतिम समय, चतुर्थ काल का आगमन, और वह चलता हुआ आ पहुंचा है चतुर्थ काल के भी अंतिम चरण के समीप। हाँ, कहे तो दिवस के अंतिम प्रहर, अंतिम चरण, और रात्रि के प्रथम प्रहर, प्रथम चरण के संधि स्थल पर यहाँ होगा उसका साक्षात्कार अपने से पूर्णतः विपरीत रीत वाली वेला की स्वामिनी रात्रि की दूतिका संध्या से। गुण जिसमें हैं दोनों ही के, रात्रि के दिवस के, दोनों को रहती है देखती जो। हुआ साक्षात्कार हुआ, दूतिका ने उसे अपनी राज्य सीमा में प्रवेश करा ही लिया। दिवस को हो गया वह उसकी सीमा में प्रविष्ट, उनकी प्रदत्त पोशाक पहन। सीमा स्थल संध्या का काल, संध्या का, संध्या जातिवाचक, लेकिन बनी है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक नाम धारणी है संध्या। धन्यवाद।